अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की वीडियो में यह है कि फ़ाइनाइट सेट और इनफ़ाइनाइट सेट का जो कॉन्सेप्ट है वो हम समझेंगे। सेट के अंदर फ़ाइनाइट सेट और इनफ़ाइनाइट सेट किस किस को कहा जाता है। अच्छा, फ़ाइनाइट जो है वो नेम से ही, क्योंकि ज़ाहिर हो रहा है कि कोई भी चीज़ जिसकी एक लिमिट होती है उसको फ़ाइनाइट कहा जाता है। तो सेट के अंदर देखा जाए तो अ सेट इज़ कॉल्ड फ़ाइनाइट इफ़ इट कंसिस्ट ऑफ अ स्पेसिफिक एंड फ़ाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। अच्छा, इसका ये मतलब है कि वो सेट जो कुछ फाइनाइट एलिमेंट यानी कि कुछ लिमिटेड एलिमेंट्स के ऊपर स्पेसिफिक लिमिटेड एलिमेंट्स पे कंसिस्ट करता है, जिसके अंदर लिमिटेड एलिमेंट्स आते हैं, उसको कहते हैं फाइनाइट सेट्स। जैसे कि 1 2 3 4 ए बी सी डी ई। और अगर इसके अंदर आगे और होते तो वो स्पेसिफिक इसमें दिखाए जाते हैं। इसी के बरक्स जिसमें डॉट होते हैं, जिसमें ऐसे इस तरीके से डॉट्स होते हैं, यानी कि 1 3 5 और सो ऑन, ये 7 9 ऑड नंबर्स का सेट है जो चलता रहता है। इसी तरीके से सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसको लिखने के लिए पूरी गिनती तो नहीं लिख सकते, गिनती ख़त्म नहीं होती, 1 2 3 लिख के ऐसे डॉट लगा देते हैं, जिसका ये मतलब होता है कि ये इनफाइनाइट है, ये चलता रहेगा। तो अ सेट विच इज़ नॉट फाइनाइट, जो सेट फाइनाइट नहीं होते वो इनफाइनाइट सेट होते हैं। और उस इनफाइनाइट सेट की पहचान इस तरीके से होती है कि आगे डॉट्स होते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, क्योंकि नेगेटिव में भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता होता और जो जा रहे होते हैं वहाँ का भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता होता। यहाँ पे भी ये डॉट से शुरू होते हैं, -3 -4 -5 -6, कहाँ तक गिनती नेगेटिव में जा रही है नहीं पता। और आगे ज़ीरो के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पॉजिटिव जो इंटीजर्स हैं ये भी आगे चलते चले जा रहे हैं। तो ये हो गया हमारा फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट का जो डिफरेंस है और जो इसका कॉन्सेप्ट है सेट के अंदर। इस पे कुछ क्वेश्चंस बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, इसके वो हम देख लेते हैं। जिसके अंदर है विच ऑफ दीज सेट्स आर फाइनाइट एंड विच ऑफ दिस सेट्स आर इनफाइनाइट। कौन इसमें से कौन कौन से सेट फाइनाइट और कौन कौन से सेट इनफाइनाइट है। द मंथ्स ऑफ अ ईयर, एक साल के अंदर कितने मंथ होते हैं, हमें पता है कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं, तो ये जो है फाइनाइट हो गया। द डेज इन अ ईयर, एक साल में कितने काउंटेबल हैं, जो चीज़ काउंटेबल होती है वो फाइनाइट है। और अब यहाँ आगे एग्जाम्पल दी हुई है इवन नंबर्स की, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। तो ये जो है सो ऑन वन, यहाँ पे जो डॉट्स आ रहे हैं इसका मतलब ये है कि ये इनफाइनाइट सेट है। अच्छा, द सेट ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ पॉइंट। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि एक ऐसा सेट जो एक पॉइंट के ऊपर से लाइंस, कितनी लाइंस जो है इस एक पॉइंट, मैंने मिसाल के तौर पे एक पॉइंट बना दिया, अब इसके ऊपर कितनी लाइंस पास हो सकती हैं, तो कितनी लाइंस हम इसके ऊपर से पास कर सकते हैं। तो ये अप्रोक्स अनलिमिटेड है, मतलब ये काउंटेबल नहीं है, हम जितनी चाहे लाइंस इसके ऊपर से पास कर सकते हैं, ये काउंटेबल नहीं है, तो ये इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट सेट। उसके बाद क्वेश्चन आता है द सेट ऑफ लाइन पासिंग टू गिवन पॉइंट्स, दो गिवन पॉइंट्स, मिसाल के तौर पे एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। अब बताएं कि कितनी लाइन्स इसके अंदर से पास हम करवा सकते हैं। हमने एक ये लाइन पास करवा दी, एक लाइन, इसके अलावा कोई लाइन पास नहीं करवा सकते। इस तरीके से करवाएंगे तो ये लाइन नहीं रहेगी, तो इट्स मीन कि ये लाइन नहीं है, ये वाली एक लाइन पास करवा सकते हैं, तो ये फाइनाइट सेट है। तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट का। इस तरीके की और भी बहुत सारी मिसालें मिल जाएंगी, जैसे कि स्टार्स इन अ गैलेक्सी, एक गैलेक्सी के अंदर कितने स्टार्स हैं, स्टार्स इन अ स्काई, ऐसी बहुत सी मिसालें मिल जाएंगी जो फाइनाइट और इनफाइनाइट होती हैं। अच्छा, फाइनाइट और इनफाइनाइट को डिनोट करने का तरीका हमने देख लिया है। जो इस तरीके से डॉट होते हैं इट्स मीन के वो इनफाइनाइट, और जहाँ डॉट नहीं होते स्पेसिफिक पूरा सेट होता है, सारे नंबर होते हैं, इट्स मीन के वो फाइनाइट सेट है।